इस स्कूल में आकर कुछ बोलने के पहले इस स्कूल के प्रांगण में जो भी हैं, जो जहां हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, सबको मैं एक बार बहुत हृदय से प्रणाम बोलना चाहता हूं। मेरा सबको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम से बड़ी कोई चीज नहीं। सबको प्रणाम करना हम सीख जाएं, यही संविधान है। आज 50 साल हो गए हमको वकालत करते करते, लेकिन और जो भी कुछ सीख पाया हूं वो मेरा क्रेडिट उसमें नहीं जाता किसी आदमी। एक अकेला आदमी कुछ नहीं होता। मां, एक अनपढ़ मां से कोई ज्यादा विद्वान नहीं होता। कोई ज्यादा विद्वान नहीं होता एक अनपढ़ मां, क्योंकि मां के अंदर जो दो शब्द है, जो 24 घंटा उसके साथ है, वही संविधान है हमारा। और वो दो शब्द क्या हैं? केयरिंग एंड शेयरिंग। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल वातावरण देख रहा हूं, ये बहुत खुशी की बात है। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन वो किताबों में ही रहा और वकीलों तक ही रहा, ये गलत हुआ। जबकि संविधान प्रत्येक नागरिक की प्रतिज्ञाएं हैं, उसी अनपढ़ मां की तरह कि हम सब अपने जीवन में केयरिंग और शेयरिंग हो जाए। गरीब से गरीब घर में मां बच्चे को कैसे कैसे पढ़ाती है, रोटी खुद नहीं खाकर उसको खिलाती है। यही संविधान है। संविधान माने यही है। यही मैं बोलना चाहता हूं आप सबको। संविधान कोई पुस्तक नहीं, ये संविधान, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये सुप्रीम कोर्ट आज 30, 40, 50 साल से बार बार यही बात बोल रहा है कि संविधान कोई पुस्तक नहीं है। कोई पुस्तक नहीं है वो, तो क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कहा कि सामाजिक लोकतंत्र भारत में आ जाए, इसी के लिए एक क्रांति है हमारा संविधान। यही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। और ये कैसे होगा? तो वही अनपढ़ मां, वो ज्यादा संविधान हमसे ज्यादा वो अनपढ़ मां हमसे ज्यादा संविधान जानती है। संविधान कोई पढ़ने की चीज नहीं है, वो मां के अंदर है। किताब पढ़ना बंद करें हम लोग। 70 साल से ये तमाशा हुआ है कि जो संविधान, जो एक मां के अंदर जो व्याप्त है, और यहाँ के हर जन्म लेते ही एक बच्चे में है, वो केयरिंग और शेयरिंग के साथ एक बच्चा जन्म लेता है भारत का, क्योंकि ये भारत भूमि है। भारत के जैसा देश नहीं
भारत के जैसे लोग नहीं, भारत के जैसा, एक बार मेरे साथ इस लाइन को बोले हैं आप लोग। असली पढ़ाई यही है। अंग्रेजी पढ़ लेने से पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ अंग्रेजी बोलने से बात नहीं बनेगी। हाँ, अंग्रेजी भी जरूरी है, सारी भाषाएं हम लोग बोले, असम भी बोले, उड़िया भी बोले, बंगला भी बोले, भाषा सीखने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब भाषाओं को सीखने के बाद, विद्वान बनने के बाद, अगर दो चीज हमारे में अंदर नहीं आई तो संविधान का वो सपना जो सामाजिक लोकतंत्र लाना चाहता है, सामाजिक लोकतंत्र मतलब क्या कि सामाजिक हो जाए, सामाजिक हो जाना हम लोग। और भारत भूमि सामाजिक है, वो जन्म से लेता ही बच्चा, वो उसके अंदर वो प्यार और सेवा की भाव उमड़ती है, इसी को बरकरार रखना है हमें। यही संविधान है, प्यार और सेवा ही संविधान है। तो भारत जैसा देश नहीं और भारत के जैसे लोग नहीं, प्रत्येक व्यक्ति एक दिव्यता का अवतार है। ये हम नहीं बोल रहे, ये भारत भूमि बोलती है। यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक पुरुष महान है, क्योंकि महानता के साथ वो पैदा होता है भारत भूमि में। उसके अंदर वो प्रेम का सागर लहराता है और उमड़ता है, जो विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। सारी दुनिया को अपने गले से लगाने का जो भाव है वो भारत भूमि है, वो भारत के लोग हैं। हमें बड़ी अच्छी एक बात याद आ रही है विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद मेरी पुस्तक में आई है, मेरी एक छोटी सी आप लोग सबके आशीर्वाद से, हमको नहीं पता कौन कौन आके मेरी किताब को लिख गया। मैं नहीं लिखा, मैं लिख भी नहीं सकता। कोई इतना विद्वान नहीं जो खुद अपने से कुछ कर सकता है, कोई करवा रहा है। सबको कोई शक्ति आती है, माँ के अंदर तो विकराल शक्ति है। और बड़ी सुंदर अभी एक डायलॉग है इस स्कूल में बोला गया, जो हम दोहराना चाहेंगे। अंबेडकर, एक बच्चा कोई बोल रहा था कि अंबेडकर की बात, बड़ी अच्छी लाइन लगी। अंबेडकर ने कहा है कि समाज की उन्नति का मतलब नारी जाति की उन्नति होने से ही समाज की उन्नति होगी। इसलिए जितनी भी नारियां इस भारत भूमि पर हैं, सबको मेरा प्रणाम, सबको और दिल से प्रणाम। धरती की सारी माता पिता को प्रणाम। ये भारत है, भारत माने ये हुआ, और यही संविधान है। आप लोग आज मैं इसीलिए आज आप लोगों के पास शायद कोई बुलाया है मुझे, कि मैं आपको ये चीज बता दूं कि संविधान आपके अंदर है। आप लोग सब संविधान पढ़ी हुई हैं, क्योंकि पढ़ेंगे वो लोग, वो पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन वो वकील बनने के लिए कानून के रूप में पढ़ने की जरूरत वकीलों को है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि संविधान किसी को नहीं आता। संविधान दो ही शब्द में समझा जा सकता है, वो प्रेम और सेवा। और ये प्रेम सेवा एक अनपढ़ माँ के पास है, हर नागरिक में है, इसलिए हर नागरिक महान है। आप लोग ये अब न समझें कि संविधान नहीं पढ़े हैं, ये बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि संविधान हमारा शुरू होता है प्रतिज्ञाओं से, और वही प्रतिज्ञाएं है कि भारत देश
को बड़ी मुश्किल से ये 2-4 पंक्तियां आप लोग ध्यान से जरा सुनेंगे। आज मैं आपको संविधान के बारे में बता दे रहा हूं 2-4 बातों में, ताकि पढ़ने की जरूरत नहीं है संविधान को हर नागरिक को। हाँ, व्यवहार में लाने की जरूरत है। सामाजिक लोकतंत्र को लाने के लिए हमें हर बिना किसी भेदभाव के और एक दूसरे को प्यार करके, एक दूसरे के दुख को बांट के, तो केयरिंग और शेयरिंग अगर हम लोगों में आ जाता है तो ये भारत धन्य धन्य हो जाएगा और सामाजिक लोकतंत्र का जो सपना हमारे संविधान में है वो पूरा हो जाएगा, जो आज तक नहीं हुआ। ये सामाजिक हम लोग नहीं हो पाए। इसलिए प्रत्येक स्कूल वो संवैधानिक उसका कर्तव्य होता है, संवैधानिक कर्तव्य होता है प्रत्येक स्कूल का कि वो संविधान में हमारी जो हर नागरिक की जो प्रतिज्ञाएं हैं, और प्रतिज्ञा यही है कि हम लोग आपस में प्रेम और सेवा के भाव से मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का दुख बांटना सीख जाएं, तो सामाजिक लोकतंत्र यहाँ आ जाएगा। सामाजिक लोकतंत्र आ जाएगा। इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ के तो हमको याद आ रहा है वो कबीर की पंक्ति कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न तो। और ढाई अक्षर प्रेम का ढाई अक्षर ही होता है, पढ़े सो पंडित होए। तो ये प्रेम की पढ़ाई है। संविधान माने प्रेम, ढाई अक्षर प्रेम है हमारा संविधान। इस बात को आज आप लोग ले जाएं, इस बात को कि संविधान आप लोग पढ़ लिए, यही संविधान है, और हम लोग अपने व्यवहार में लाना सीख जाएं इसी बात को कि भाई सामाजिक हो जाए। सामाजिक से बड़ा और कुछ नहीं होता। परिवार और समाज, आज इतने मुकदमेबाजी हो रहा है परिवार में, कितनी गलत बात है। इसका मतलब सही रूप में हम लोग तैयार नहीं हो रहे हैं संविधान के लिए, अपने देश के लिए। इसलिए हम लोग, और हमको एक बात याद आ रही है आज, हमारा देश भारत महान और यहाँ के लोग महान हैं। विवेकानंद एक जगह कहते हैं, विवेकानंद कहते हैं कि भाई भारत के लोग कैसे हैं, तो उन्होंने कहा, प्रेरणा मिल रही है आप लोगों से, तो साहब इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज हुआ है सब, तुम्हें लोग के वाइब्रेशन से हम बोल रहे हैं। अकेला आदमी गूंगा हो जाएगा। तुम लोग का प्रेम बोल रहा है यार, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। तो और बिना सामाजिक के तो आदमी एग्जिस्ट नहीं करेगा। परिवार नहीं होगा तो एग्जिस्ट कहां से करेगा। तो माता पिता के प्रेम और सेवा से वो एक बच्चा बड़ा हो रहा है। यही संविधान है। इसी को हम लोग बढ़िया से प्रेम और सेवा के साथ अपने परिवार को बनावें और समाज को बनावें। राष्ट्र और विश्व को एक परिवार बनाएगी वो लोरियों के माध्यम से माताएं। तो इसी भाव से प्रेरित होकर एक छोटी सी संवैधानिक लोरी है, वो मैं सुनाना चाहूंगा। वो आपकी है, आपको समर्पित। सुनहरे सपने माँ भारती के, निंदिया रानी आजा आजा। सुनहरे सपने माँ भारती के, प्यारे सपने माँ भारती
प्यारे सपने संविधान के। जगारी जगा जा, जगारी जगा जा, निंदिया रानी आजा रिया। एक बच्चे को माँ संविधान इसी तरह से पढ़ाएगी, तब ये भारत भूमि सही रूप में और आएगी और विश्व को गले लगाएगी। निंदिया रानी आजा रिया जा, सुनहरे सपने माँ भारती के, प्यारे सपने संविधान के। जगारी जगा जा, जगारी जगा, सब लोग आओ। जगारी जगा जा, जगारी जगा जा। संविधान है तेरा, संविधान है सबका सहारा। संविधान है सबका सहारा। तू बन जाना भारत माँ का रखवारा। तू बन जाना भारत माँ का रखवारा। सो जा, सो जा मेरा राजा, सो जा, सो जा मेरा राजा। और वतन के लिए, धरती माँ के लिए, और वतन के लिए, धरती माँ के लिए जागते रहना मेरा राजा। निंदिया रानी आजा रे आजा, निंदिया जगा जा, जगा जा, जगा जा, जगा जा। सबको एक बार वंदे मातरम, वंदे